ना, मैंने कहा खाना ठंडा हो रहा है और आप मुंह तो बने बैठे हैं। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ जो होना था सो हो गया। ये शुक्र करें कि आपके नए अफसर ने आपको माफ कर दिया। यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हराम है कभी खुशियों का मुंह देखा हो। और क्या, और इनसे शादियां करके तो हमारी जिंदगी जहन्नम होकर रह गई है। रोज नई फरमाइशें, ये ला दो वो ला दो, ये खाना है वो खाना है, 2000 दे दो 4000 दे दो, सूट लेना। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। नहीं नहीं, इसको कहते हैं गिरा गधे से और गुस्सा कमियार पे। अब बस कर, आई वड्डी उर्दू दान, तुम लोगों की किलकिल की वजह से हमने ये दिन देखा है। अल्लाह पाक की कसम, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप भाईजान, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं हालत नौजवानी में हैदराबाद से पुलिस में भर्ती होने आया था। इतना स्मार्ट खुशबाश लड़का था मैं। इस कमबख्त से शादी हुई, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरा तो भट्टा बैठ गया। मुझसे शादी करने से पहले तो जैसे तुम कमिश्नर लगे हुए थे ना, गलतियां तुम दोनों करो और बुरी बने हम। वाह 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 वाह, क्या जस्टिफिकेशन है। जल्दी चल। तुम लोगों की वजह से ना हम लोग बाहर पुठी सीधी हरकतें करते हैं। किसी रेडी से छल्ली उठाते हैं, किसी से संगाड़ा उठाते हैं, किसी से शकरकंदी उठाते हैं। और देखो बेइज्जती अलग से होती है। और कभी कभी तो रेडी वाला सोटी मार देता है। और इनकी है कि फरमाइशें ही नहीं मुकती। बस बस, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। आओ जरीना, हम अंदर चले, छोड़ दो इनको इनके हाल पे। चले हाजरा भाभी, वैसे भी ये इस काबिल नहीं कि इनसे हमदर्दी की जाए। और जा आई बड़ी हमदर्द, तू हमदर्दी, तू तो मेरी जिंदगी का अजाब बन गई, डैन साबित हुई है मेरे। जल्दी चल। अच्छा पास कर रहा है, औरतों की तरह लड़ता है तू। वैसे भाईजान शुक्र करें हमारी पेटियां बच गई, अल्लाह की कसम। बस दुआ कर हमारे हाथ कोई चोर, डाकू, स्मगलर या दहशतगर्द आ जाए। आमीन। आप देखना इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी जरूर सुनेगा। आप ऐसे करें, खाना खाएं, थाने चलते हैं, अफसरों के सामने रहेंगे, वो जरा खुश हो जाएंगे। खाना खाएं। और कमबख्त इसे गरम तो कर दे। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हो क्या हुआ? ओए ओ जमाले, ये क्या हो रहा? मेरा ख्याल है कुछ लोग गाड़ी से सामान उतार रहे हैं। शाबाश, बड़ी अच्छी इत्तला दी तुमने। हो ये तो मैं भी देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये कोई गड़बड़ है। लग तो ये लोग मशकूक ही रहे हैं, कोई मुजरिम ही लगते हैं, मगर ये कर क्या रहे हैं? ओए को 2 नंबर काम लग रहा है, जा जाके देख। ओए इधर आए, ओए दौड़ के आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ। ओए जी साहब जी। यहीं रहते हो साहब? अच्छा ये बताओ, ये जो सामने मकान है ये किसका है और यहाँ क्या हो रहा है? ये जी इस इलाके के मशहूर नजायज फरोश हैं, हीरोइन का कारोबार करते हैं। हीरोइन का? कौन सी हीरोइन? रीमा, मीरा, रेशम, किसका? साहब जी ये फिल्मी हीरोइन नहीं। हाँ। ये वो हीरोइन जिसको पीकर लोग मर जाते हैं। वो मर तो खैर उनकी वजह से भी जाते हैं लोग। मेरा मतलब ये जो वैगन खड़ी है ये अड्डा है किसका? ये जी शहर के मशहूर पहलवान काके का अड्डा है। हाँ पहलवान, अच्छा चल तो निकल। ओए चल थाने चल के फोर्स लाएं। हाँ। और यहाँ छापा मारते हैं। जरूरी है। तका ला, तका ला। शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो शोला। वैसे सर जी अगर आप पुलिस में ना होते तो इस मुल्क के सबसे बड़े सिंगर होते। अरे वाह मुनीरे, बस बेटा ये सब किस्मत की चक्कर है, समझे ना।
आया तो मैं सिंगर बनने था। मेरा एक नजूमी ने पहले भी ना हाथ देखा था जी। उसने मुझे कहा था कि आप जनाब उस महकमे में जाएंगे कि जहां आप लुट डाल देंगे। वैसे जी नजूमी का हिसाब कितना सही था। वो क्या हो गया है, बगैर ब्रेकों के महकमे की तरह चले ही आ रहे हो। सर जी फौरन हमारी तरक्की के लिए ऊपर खत लिख दे। ऊपर क्या छत पे खत लिख दूं? आखिर बताओ तो सही, किया क्या तुम लोगों ने? उस सर जी हमने वो कारनामा कर डाला है कि आप सुनेंगे ना तो उठ के हम दोनों का मत्था चूम लेंगे। मत्थे चूम लेंगे? और मैं तुम्हारा नाना लगता हूँ मत्थे चूम लूंगा? और बताओ तो सही, किया क्या है? सर जी हमने इस इलाके में मनशियात फरोशी के अड्डे का पता चला लिया है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये अड्डा है कहाँ? सर जी इस शहर का मशहूर मनशियात फरोश है ना काका, तो उसका अड्डा हम दोनों अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। बात सुनो, ये पक्की तस्दीक कर लिया ना कि वो मनशियात फरोशी का ही अड्डा है? सर जी अल्लाह पाक की कसम, हमने तो मोहल्ले वालों से तस्दीक कर ली। उन्होंने कसम खा खा के कहा है ये मनशियात फरोशी का ही अड्डा है। अब आप बातें ना करें, जल्दी चल के छापा मारे, उन्हें गिरफ्तार करें, कहीं वो निकल ना जाए। बिल्कुल ठीक है। और मुनीरे जनाब फौरन ना छापा मार टीम तैयार करो और छापे की तैयारी करो। चलो चले। जी फरमाएं। फरमाएं तो तुम हो काका बदमाश मनशियात फरोश। मनशियात फरोश? काका बदमाश? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम तो ताजुद्दीन है। झूठ मत बोलो मक्कार इंसान, हमने खुद तहकीक की है कि यहाँ हीरोइन बिकती है और तुम मनशियात फरोशों के सरगना हो। मैं सरगना हूँ और यहाँ मनशियात फरोशी होती है? नहीं नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो एक आम से फैक्ट्री है जहाँ पे गरीब बच्चे सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे माल उतरते देखा। झूठ बोला ना गोली मार दूंगा मैं, बताऊं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप बेशक अंदर आके देख सकते हैं। आइंदा तशरीफ लाएं और देखें अंदर क्या हो रहा है। फैक्ट्री का पूरा अंदाजा कर सकते हैं। कर लेते हैं मुनाजा। ये मनशियात तैयार हो रही हैं। ओ जनाब हमारा यकीन करें, हमने तो पूरी तस्दीक की थी कि यहाँ बिल्कुल ये सारे बकवास बंद कर। तस्दीक की थी तुमसे तो मैं थाने जाकर निपटूंगा। सर अल्लाह पाक की कसम, हमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से यहाँ माल उतरते देखा था। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है ना, अब थाने चल के मेरी जुबान देखना। अल्लाह माफ करे जी, बड़ी काली जबान है। बकवास बंद कर। माफी चाहता जी, वो अब बच्चे हैं ना, गलती होगी, गलतफहमी हो जाती इंसान से। बड़ी मेहरबानी। चलो चला चला, हाथ किस चीज का मिला रहे हो? चला। कब सुधरोगे तुम दोनों? शर्म नहीं आती यूं झूठ बोलते हुए? सर जी हमारा यकीन करें सर जी, हमने अपनी आंखों से उनको मार उतारते हुए देखा है। जमीन खा के आसमान निकल गया उनका। सर जी यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ हुआ क्या है। मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब भी तुम ना सुधरे तो मैं तुम दोनों की ट्रांसफर नारोवाल करवा दूंगा, समझे तुम? जी आपको शिकायत नहीं होगी, हमें एक मौका और दे दें। ये तो तुम हर साल कहते हो। सर इस साल फिर सुन ले जरा। बकवास बंद करो और ठीक करो अपने आप को, एक्सरसाइज किया करो। दबाओ जाओ। सर जी मैं तो कहता हूँ इनकी ट्रांसफर करा ही दे, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, समझे तुम? जा सकते हो। भाई हाजरा, इसको कहते हैं जादू हो जाना। ओए मैंने और जमाले ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, लेकिन जब दोबारा गए हैं तो मंजर ही बदला हुआ है। चल छोड़ इन बातों को, तू क्यों टेंशन लेता, अपना खून जलाता है? नहीं तो ना सही। वाह,
वहाँ जो महकमे में इतनी बेइज्जती हुई हम दोनों की, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि छोड़ दो। ना तो अब तुम उन गुंडों से अकेले लड़ने जाओगे। अल्लाह ना करे, लेकिन मेरे पास ना इसका एक हल है। वो क्या? सुन जरा मैं भी तो सुनूं। लो भाईजान, आप यहाँ पर बैठे हुए और जमाला कहाँ है? हाजरा, ये तुम्हारी आवाज हैरत अंगेज तौर पर भाभी जरीना से कितनी मिलने लगी। भाईजान मैं ही हूँ। उसको ना मैंने जमाले को एक खास मिशन पे भेजा हुआ है। वाह वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया। भाई साहब, आप यहाँ पर आराम से घर में बैठे हुए हैं और मेरे मासूम शौहर को आपने मिशन पे भेज दिया। मासूम? हाय 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 हाय, तेरा शौहर मासूम है तो मेरे खामिद की क्या थाने में फोटो लगी हुई है? नहीं 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 नहीं, थाने में फोटो नहीं लगी हुई, लेकिन ये खुद थाने में लगे हुए हैं और वो भी बिल्कुल वेले। आय हाय, ये वेले हैं तो तेरा खामिद कौन सा मेंढलों में छुप गया? आई बड़ी। वैसे बाय द वे, उसने मेंढलों में छुप जाना था। अगर उसके साथ तुम्हारा ये वेला हस्बैंड ना होता, अपने साथ साथ उसका भी बेड़ागर कर दिया। हाजरा, ये किसकी बात हो रही है? बताती हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो, अब तुम हद से बढ़ती जा रही हो, वरना क्या? हाँ, बड़ी आई थानेदारनी। अरे जा मेरे मुंह ना लग, और खबरदार अगर हमारे पोर्शन में आई ना तो तुम्हारे पोर्शन में कोई खजाने दफन है। और सुनो, तुम्हारे पोर्शन में आती है मेरी जूती। लड़ाई बढ़ गई है, मैं 15 नंबर पे फोन करके आता हूँ। तुम क्या, तुम्हारी जूती को भी नहीं आने दूंगी अब। देख लिया आपने, देख लिया कैसे पटर पटर बोल रही थी। अब बस कर तू भी, मैं पहले बड़ा परेशान बैठा हूँ। भाईजान, जाके 2 कप चाय लेके आ। लाती हूँ। आ गया, क्या खबर ले आया? भाईजान, मैं सारी तफ्तीश कर आया हूँ। अच्छा, असल में वो मनशियात फरोशी का ही अड्डा है? और उस दिन पता नहीं उनको कैसे पता चल गया। यही मैं सोच रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे। पर तू फिक्र न कर, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बताएं। ओए जमाले, हाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तू आगे आ। मैंने आप बड़े हो, आप बात करो, मैंने नहीं करनी, करो बात। पैसे पकड़ने तो तू आगे हो जाता है, ऐसे कामों में मुझे आगे करता है। हाँ, बात करो ना, आगे चलो। वे काके पहलवान का डेरा यही है? कौन हो तुम? और मैं बशीर हूँ और यहाँ माल लेने आया हूँ। माल? कैसा माल? कौन सा माल? ओए, तुम्हें भेजा किसने? ओए, ऊंचा सुनता है? वो तारी यहाँ काके के अड्डे से माल खरीदता है, उसने हमें कहा और हम माल लेने आए। ओए, ये तारी कौन है? ओए, अब बता इसको, तारी कौन है? ओए, तू सारा दिन यहाँ पे गलता सड़ता, मेरा मतलब है ड्यूटी देता रहता है, तुझे क्या पता तारीख कौन है? हमें काके पहलवान से मिलवा तो तुझे पता लग जाएगा। हमें मर जाएगा। देख क्या रहा? ओए, हमें काके से मिलवाए। दिल तो मेरा भी चाहता चपेड़ मारने को, पर ये जरा मुझसे तगड़ा है। समझ गया। आओ मेरे साथ। हाँ आओ, चलो आज जानो है। हमारी नौकरी बड़ी सख्त है भाई, कहाँ से टाइम निकालूं तफरी के लिए। अब तुम्हारी भाभी है, वो भी यही गिला करती रहती है, आप लेके नहीं जाते, लेके नहीं जाते। क्या करें, काम ही ऐसा है। हाँ बिल्कुल यार, तुम ऐसा करो ना, तुम भाभी बच्चों को लेके किस दिन हमारे घर आ जाओ, है? खाना वाना भी कहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके, हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बोले? जी सर। यार ये अपना जमाले कमाले को तो बुलाओ जरा। वो तो सर नहीं है। नहीं है? क्या मतलब है? वो दिन बस सुबह थाने आए थे और एक चिट्ठी देकर चले गए कि ये डीएसपी साहब को दे देनी। डीएसपी साहब के नाम चिट्ठी? ये चक्कर क्या है? कहाँ है वो चिट्ठी? मेरी जेब में है जी। और तेरी जेब में अंडे दे रही है वो चिट्ठी? इधर ला मुझे वो चिट्ठी दे। जनाब उन्होंने कहा था कि चिट्ठी डीएसपी साहब। बस बस, मुझे पढ़ाने की कोशिश ना कर। इधर ला चिट्ठी, मैं खुद पहुंचाऊंगा डीएसपी साहब को। और तू ऐसे कर,
एक चाय और एक बंद मक्खन लेके आ जल्दी। सर। जल्दी आ जा यार। बहुत अच्छे बच्चे हीरो बनने के चक्कर में हैं। शाबाश। तो बच्चों मैं तुम्हें बताऊंगा ना तुम हीरो बनते कैसे। अच्छा तो तुम्हें तारी ने यहाँ पे भेजा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे तारी तुम्हें मिला कहाँ पे था? ये तारी कौन है? वो तारी हमें मुल्तान में मिला था। मुल्तान में? मेरा ख्याल है कि तुम वहाँ पे सोन हलवा खाने गए थे। नहीं हम सही कह रहे हैं, वो तारी जो था ना वो तारी बकवास बंद करो। तारी तो पिछले 2 साल से जेल में बंद है। अच्छा लो हमें पता ही नहीं। और मजीद 5 साल उसमें बाहर नहीं आना। हाँ तो वही मिल ले। चलो चलो रुको। सच सच बताओ कि तुम वो कौन है? पलवान जी हमें गोली मत मारना, हम सच बता रहे हैं आपको। अल्लाह पाक की कसम हमें मुल्तान में एक बंदा मिला था, अब पता नहीं उसका नाम तारी था या आरी था। उसने कहा कागे पहलवान के अड्डे पे चले जाओ, वहां मिलेंगे। हम यहाँ आ गए। कि तुम इस तरह नहीं मानोगे। हम वैसे भी नहीं मानेंगे। बकवास बंद करो। ले जाओ इन्हें। हाँ भाई हो गई तैयारी मुकम्मल? तैयारी सर जी कहीं जाना है? लो वही बात। और सारी रात रोते रहे, सुबह उठ कर पूछा जी वो हीर लड़की थी कि लड़का था? बेवकूफ आदमी। चल इसको किसने भर्ती किया इसको? सर जी आप ही ने तो किया है, आपको याद नहीं है? ये आपकी बेगम का भाई है, आपका साला है। बिल्कुल अपनी बहन पे गया, उसी की तरह बेवकूफ। तो आपने कौन सा कोई एडमिट धमाका किया है? बकवास है, टर लगा रखी आगे से, बकवास करता है। हाँ सर जी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, बाहर सिपाही खड़े हुए हैं, आपका इंतजार है। अच्छा चलो फिर चलो जी। चलो अभी तो जान से मारना बाकी है। ओ पोले बाहर आ रख। या खान उस्ताद जी। ओए कहीं जान से ना मारती उन्हें। तुझे पता ही पुलिस वाले हैं। वैसे तो पुलिस करती कराती कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उनके अपने बंदे हैं। इनको कुछ हो गया ना तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे वो। उस्ताद जी आप फिक्र ना करें, ओए हमारी मार तो इनकी मार के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ओए इनकी वादे शवादे नहीं आ रही, कहीं मार तो नहीं दिया तुमने इनको? उस्ताद जी वो सिर्फ बेहोश हुए हैं और मैंने उन्हें मारा छारा कोई नहीं। और मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि अब तुम्हारी ड्यूटी नाके पे नहीं लगनी। वो इसी बात पे गश खा के बेहोश हो गए। अच्छा बकवास बंद कर और अपनी आंखें और कान खोल के रखी। मैं जरा जा रहा हूँ उस्ताद शीदे की तरफ माल का पता करने। समझ गया तू? और आप फिक्र ही ना करें उस्ताद जी, वैसे जो उनकी हालत है और वो तो हिल भी नहीं सकते। वो इन्होंने भागना किधर है। चलो पोले सूटा शूटा ला चल के। ओए जमाले इसका हाथ तो थोड़े जैसा था। ये मोटा फड़ देना इधर का। इसका मुंह भी हथौड़े जैसा ही है। बात सुन, मेरा ख्याल है इस वक्त डेरे पर कोई नहीं है, चल निकल चले। और रहने दो अपना ख्याल अपने पास, तुम्हारे ख्याल पे इधर मैं आया था और देखो क्या हालत हो गई। कमबख्त ने मुझे यूं फैंटी लगाई है जैसे घर में जरीना नहीं मारती। मुझे भी कोई फलूदा नहीं पिला रहे थे, मुझे भी इसी तरह फैंटी लगा रहे थे, मगर इस वक्त मौका है। बात सुन, यहाँ से किसी ना किसी तरह निकल के सीधे डीएसपी साहब के पास जाते हैं। हाँ। उनको साथ लेके आते हैं यहाँ। हाँ। उठ जा, हिम्मत करने, उठ जा, उठ जा, शाबाश, आजा। ये क्या? ओए आजा।
मैं तुझे कह के गया कि उन पे नजर रखी, और ये नजर रखी है तुमने उन पे, हैं? और वो दोनों पुलिस वाले हैं और तुम्हें पता भी है, और अगर वो अब थाने पहुंच गए ना तो हमारी कब वक्ती आ जानी है। और मैं तो बस 1-2 मिनट के लिए ही बाहर गया था पाजी। ओए बक बक बंद कर है अपनी। मैंने ये नशा बेचने के लिए रखा हुआ है, तुम्हारे लिए नहीं रखा हुआ मैंने। गलती हो गई पाजी। अरे तुझे अंदाजा है तेरी ये गलती हमें कितनी महंगी पड़ेगी। अब मेरा मुंह क्या तक रहे हो, फटाफट ये माल गायब करो। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो ओए मुनीरे, हथकड़ी लगा इसको, बड़ा काका बदमाश बना फिरता है। आइए सर जी, आइए आइए सर जी, आए हम आए सिर्फ दिखाए सर जी। ये है एक ये और एक ये। वारिस अली, जी सर। ये सब क्या हो रहा है? सर जी, मैंने बड़े खतरनाक मुजरिम गिरफ्तार किए हैं। मैंने दिन रात इनकी निगरानी करके इनको पकड़ा जी। आज अपनी जान पे खेल के इनको गिरफ्तार किया मैंने। मगर ये दोनों तो कह रहे हैं कि इन्होंने पकड़ा है मुजरिमों को। हाँ जी जी, ये झूठ बोलते हैं। ये तो 3 दिन से थाने नहीं आ रहे। आज भी मैंने बंदा भेज के उनको बुलाया, ये पता नहीं कहाँ गए थे। इनके हुलिये देखे जरा। सर जी, अल्लाह पाक की कसम, ये तो हमने इसलिए बनाया, हमने ना अपने गेटअप बदले थे, भेस बदल के इनके अड्डे की निगरानी करते रहे हैं, और वो ये वाला जो है ना, इसने हमें अंदर बंद करके पुरतशद्दुद माहौल बना दिया था। बताएं भाईजान। सर जी, हमने इन मुजरिमों की मारें भी खाई हैं, और सच्ची बात तो ये है कि यहाँ सबसे पहले हम दोनों पहुंचे थे। ये झूठ बोल रहे हैं। बंद करो, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। वारिस अली जी सर। मुजरिमों के साथ इनको भी थाने लेकर चलो, और तुमको तो मैं थाने जाकर पूछूंगा। सर जी, अच्छा तो बच्चों मैं झूठ बोलता हूँ। जी जनाब।